हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लूप्स इन सी प्लस प्लस। तो हमने कौन कौन से लूप्स देखे थे? लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। और हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स। तो जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं हमारे? जंप स्टेटमेंट, हमको दो जंप स्टेटमेंट पढ़ने हैं अभी। एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू। हमको इन दोनों को भी पढ़ना है। जंप स्टेटमेंट हमारे क्या करते हैं? अगर हम किसी भी कंडीशन को या फिर किसी भी आइट्रेशन को एग्जिट करना चाह रहे हैं या फिर हम कंप्लीटली किसी लूप को एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स का। अब दो जंप स्टेटमेंट हमें पढ़ना है। पहला है ब्रेक। ब्रेक जो होता है वो कंप्लीटली कर देता है एग्जिट लूप को। इट कंप्लीटली एग्जिट्स द लूप। ये कंप्लीटली लूप को एग्जिट कर देता है। वहीं जो हमारा कंटिन्यू है वो हमारा इट एग्जिट्स लूप ओनली फॉर करेंट आइट्रेशन। ये क्या करता है? ये सिर्फ करंट आइट्रेशन के लिए क्या करेगा? एग्जिट करेगा और नेक्स्ट कंडीशन से, नेक्स्ट वाले आइट्रेशन से रन करने लगेगा। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, अगर हमें एग्जांपल लिखना है, मान लो फॉर int I is equal to 0, I less than 5, I प्लस प्लस। अब मैं चाहता हूँ टू से जो भी नंबर डिविजिबल है वो प्रिंट ना हो। टू से जो भी नंबर डिविजिबल है वो प्रिंट ना हो। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ I% 2 डबल इक्वल 0। तब क्या कर जाओ? तब तुम कर लो कंटिन्यू। वरना तुम क्या करो? यहाँ पे प्रिंट कर दो सी आउट आई एंड। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस एग्जांपल को तो होगा क्या? सबसे पहले हमारा इंट आई इज इक्वल टू 0 है। आई हमारा किसके इक्वल है? 0 के। फिर क्या हुआ? 0 हमारा लेस देन 5 है तो लूप के अंदर आएगा। अब वो चेक करेगा क्या हमारा 0 2 से डिविजिबल है। हाँ है, तो कंटिन्यू कर जाएगा। जैसे ही उसे कंटिन्यू मिलेगा वो क्या करेगा? कंटिन्यू के बाद सीधा चले जाएगा अपडेशन पे। उसके नीचे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब सी आउट आई नहीं करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 थी, आई प्लस प्लस के बाद 1 हो जाएगी। आई इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएगा। क्या हमारा 1% 2 डबल इक्वल 0 है? क्या हमारा 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सी आउट आई। हम क्या प्रिंट कर देंगे? आई। तो हम सबसे पहले प्रिंट कर देंगे 1। उसके बाद क्या होगा? फिर से हमारा यहाँ पे अपडेट होगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 हमारा 5 से छोटा है, इस लूप के अंदर आएगा। 2% 2 डबल इक्वल 0। 2 2 से डिविजिबल है तो इस लूप के अंदर आएगा। और यहाँ पे क्या है? कंटिन्यू, तो डायरेक्ट अपडेट वाली कंडीशन पे चला जाएगा। वैल्यू हो जाएगी 3। अब 3 जो है वो अभी भी 5 से छोटा है। 3 हमारा 5 से छोटा है। तो क्या होगा? 3% 2 चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट कर देगा? आई प्रिंट कर देगा। आई कितना है? 3। अब क्या होगा? आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस होगा तो ये आई की वैल्यू इस बार 3 से कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 अभी भी लेस देन 5 है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है, तो क्या होगा? कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू यानी यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्ट अपडेशन पे चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको? उसके बाद जैसे ही हम अपडेशन पे आएंगे तो आई की वैल्यू इस बार 4 से 5 हो जाएगी। और 5 लेस देन 5 नहीं, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 और 3 हमें आउटपुट मिलेगा। फिर अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इसी एग्जाम्पल में हम एक काम करते हैं, इस कंटिन्यू की जगह अगर हम ब्रेक रख दें, क्या करें? कंटिन्यू की जगह ब्रेक रख दें। इसका आउटपुट लिख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू के बाद ब्रेक का आउटपुट हम लिख लेंगे और दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक आ जाएगा। ठीक है। हमारा लास्ट टाइम का आउटपुट क्या था? आउटपुट जो था लास्ट टाइम का था वो था 1 और 3। ये हमारा कंटिन्यू के लिए था। अब अगर हम देखें ब्रेक के लिए,
यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू 0, आई किसके इक्वल है, 0 के, 0 5 से कम है तो क्या होगा, इसके अंदर आएगा। इफ आई परसेंट टू डबल इक्वल 0, 0 हमारा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करेगा तो मतलब ना अपडेट करेगा ना नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, डायरेक्ट इसके बाहर आ जाएगा। तो इस बार आउटपुट हमें एम्प्टी मिलेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ये हमारा एम्प्टी रहेगा। अगर एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं इसे आई परसेंट टू की जगह आई परसेंट थ्री कर देता हूँ, आई परसेंट टू की जगह आई परसेंट थ्री कर देता हूँ, अब अगर इसकी लूप को हम रन करें तो क्या होगा, अगर हम देखें तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0, 0 5 से कम है, 0 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, इस बार हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वैल्यू अपडेट होगी, आई प्लस प्लस, आई हमारा 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 5 है, अंदर आएगा, 1% 3 ये भी डिविजिबल नहीं है तो क्या करेगा, सी आउट आए, फिर से 1 प्रिंट कर देगा। सेम चीज 2 होगी, 2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो 2 प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही आई हमारा 3 होगा तो 3% 3 ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ब्रेक कर जाएगा, और आगे की कंडीशन यानी आई इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर हम ब्रेक के साथ देखें तो ये हो रहा है, और वही अगर कंटिन्यू होता तो आई इज इक्वल टू 3 के लिए स्किप करता, उसके बाद चला जाता है आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 4 में ये 4 प्रिंट कर देता, उसके बाद 5 में कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ब्रेक में क्या प्रिंट हो रहा है, 0 1 2, और कंटिन्यू में क्या प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 4। तो ये थे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम किसी लूप में कंडीशन नहीं देते तब क्या होता है। अगर हम इस लूप में आई लेस देन 5 नहीं दें, अगर हम कुछ इस टाइप का लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, तो होता क्या है, इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट लूप में बदल जाएगा। बट इनफाइनाइट लूप से हमें कौन बचा लेगा, ब्रेक स्टेटमेंट। तो किसी भी लूप में अगर कंडीशन नहीं लिखी है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, ये एक टाइप का इफ एल्स स्टेटमेंट है। जब कहीं हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती तब हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं। और अगर किसी एक वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशन ऐड कर रही है तो हम स्विच को यूज कर सकते हैं। तो अगर स्विच को देखें हम, मान लीजिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है, कैसा प्रोग्राम, जो हमारा ONE1 2W2 3THREE हम कोई नंबर दें उसे, और उसे क्या प्रिंट करना है, वो नंबर प्रिंट करना है। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर उसे इनपुट 1 मिले तो आउटपुट क्या हम देंगे, 1। अगर उसे इनपुट 5 मिले तो हम आउटपुट क्या देंगे, 5। अगर उसे इनपुट 15 मिले, सॉरी 10 तक का बनाते हैं, अगर 10 मिले तो हम क्या देंगे, DEN। मतलब 1 to 10 में उसका जो वर्ड फॉर्मेट है वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, या तो हम अभी ये कर सकते हैं, इफ हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम इनपुट लेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल बना के उसमें इनपुट लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा एक वेरिएबल बनाना, इंट ए, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अभी तक क्या कर रहे थे, इफ ए जो है हमारा वो इक्वल टू है 1, तो क्या कर दो, सी आउट ए कर दो, उसके बाद एंडल कर दो। इसी प्रकार से एल्स इफ ए डबल इक्वल्स बी, तब क्या कर दो, तब हमारा ये सी आउट बी कर दो। इस तरह कर करके हम 10 तक के लिए कंडीशन लिखेंगे और लास्ट में एल्स कंडीशन क्या लिखेंगे कि सी आउट एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10, ऐसा हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इफ एल्स में कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब इफ एल्स इफ का ही एक अल्टरनेटिव होता है, वो अल्टरनेटिव क्या होता है हमारे साथ, वो हमारा होता है स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें भी सेम चीज करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे ए, उसे इनपुट कराएंगे तो सी इन ए, उसके बाद क्या कराएंगे, हम स्विच लिखेंगे। उसके बाद किस चीज की वैल्यू हमें अल्टर करनी है, हमें करनी है ए की वैल्यू अल्टर, तो हम ए लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे केस, CASE। उसके बाद हम एक स्पेस दे के लिखेंगे किस नंबर के लिए हमें ये एग्जीक्यूट करना है, ए इज इक्वल टू किस वैल्यू के लिए, तो 1 के लिए। तो केस 1 में हमको क्या करना है, सेमी कॉलन, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे
सी आउट ONE। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाकी भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी बिना चेक हुए, इसलिए हम हमारा ब्रेक करना जरूरी है। फिर हम क्या करेंगे, केस 2 यहाँ पे सी आउट 2 कर देंगे, एंडल। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह करते करते केस 10 में आएंगे, केस 10 में आएंगे, केस 10 में प्रिंट कर देंगे सी आउट 10, और उसके बाद ब्रेक करेंगे एंडल, और उसके बाद ब्रेक। उसके बाद जो हम अपना इफ एल्स इफ में एल्स स्टेटमेंट में लिख रहे थे वो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट में। क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट में सेम चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे डिफॉल्ट में, हम डिफॉल्ट, उसके बाद कॉलन, उसके बाद सी आउट, क्या करना है, एंटर बिटवीन 1 to 10, कुछ इस टाइप का हमारा स्विच स्टेटमेंट होगा। और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन बंद कर। तो होगा क्या, हम सबसे पहले ए की वैल्यू इनपुट कराएंगे। अब ए की वैल्यू जैसे इनपुट होगी वो आएगा इस लूप के अंदर, स्विच ए। अब ए की वैल्यू 1 से कंपेयर करेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, जो मिलेगी तो मिलेगी। और अगर उसकी कोई वैल्यू इनमें से नहीं सेटिस्फाई होती तो वो किसको रन कर देगा, डिफॉल्ट को रन कर देगा। तो ये हमारा क्या था, स्विच स्टेटमेंट जो है ये एक अल्टरनेटिव है किस चीज का, ये अल्टरनेटिव है हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ हमको दो प्रोग्राम देखने हैं। एक प्रोग्राम देखना है ब्रेक और कंटिन्यू का, और दूसरा प्रोग्राम हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट का। तो नई फाइल हमने बना ली, इसे सेव कर लेते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के नाम से, ब्रेक एंड कंटिन्यू .cpp। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमको बॉयलर प्लेट कमांड लिखना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आता है ये, तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद इंट मेन के अंदर हमको क्या करना है, इंट मेन के अंदर हम एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर कहाँ से कहाँ तक, इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 20 तक चलाते हैं। मान लो कहाँ तक, i लेस देन 20 तक इसे हम चलाते हैं। और क्या करेंगे, i प्लस प्लस कर देंगे। उसके अलावा हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा ये जो नंबर है, ये अगर हमारा नंबर डिविजिबल बाई 2 है, यानी i% 2 जो है वो हमारा इक्वल टू 0 है, तो क्या कर देना है, तो हमको कर देना है कंटिन्यू। और इसके बाद हमको क्या करना है, प्रिंट कर देना है जो हमारा नंबर है। तो सी आउट जो हमारा नंबर है क्या है, आई, उसके बाद एंटर कर दो। ठीक है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें और इसका आउटपुट अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, तो चलिए इसे ट्राई रन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, i इज इक्वल टू 0, आई कितना है 0। अब क्या होगा, इस लूप के अंदर आएगा, क्योंकि हमारा 0 लेस देन 20 है तो इस लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, i%2 यानी 0%2, ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें 0 के इक्वल मिलेगा। और 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इस लूप के अंदर जाएगा। और क्या लिखा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है, डायरेक्ट चले जाओ अपडेशन पे, मतलब ये लाइन हमारी प्रिंट नहीं होगी i इज इक्वल टू 0 पे। अब क्या होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 हमारा लेस देन 20 है, 1 हमारा लेस देन 20 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर है क्या, हमारा 1 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, तो क्या कर देंगे सी आउट 1, तो क्या प्रिंट होगा 1। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी फिर से i की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, इस बार हमारे i की वैल्यू जो यहाँ पे 1 थी वो हो जाएगी इस बार 2, तो i हमारी क्या हो जाएगी 2। क्या हमारा 2 लेस देन 20 है, हाँ 2 हमारा लेस देन 20 है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, क्या हमारा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ, तो कंटिन्यू क्या करेगा, इस बार वैल्यू 3 कर देगा। 3 भी 20 से
कम है तो क्या होगा, इस लूप के अंदर आएगा। 3 हमारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो क्या कर दो, सी आउट आए तो 3 प्रिंट कर देगा। इस टाइप से कर करके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक वो प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है उनको वो स्किप कर रहा है कंटिन्यू के थ्रू। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो चलिए इसे रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। अगर मैं इसे रन करता हूं और आउटपुट देखते हैं अपन, तो ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9। क्या आया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, जो हमने देखा था। अब अगर हम एक काम और करें, अगर हम इसी में ये जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसकी जगह क्या कर दे, ब्रेक स्टेटमेंट लिख दे। क्या लिख दे, ब्रेक। अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया। अब अगर हम इसे सेव करें, अब क्या होगा, अब अगर हम ध्यान से देखें क्या होने वाला है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। हाँ, क्या होगा, सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 है, 0 लेस देन 20 है तो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर हमने क्या लिखा है, 0% 2 इज डबल इक्वल 0, 0% 2 डबल इक्वल 0। ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। और ब्रेक का मतलब क्या है, यहां जाने की जगह आप इस लूप से बाहर आ जाओ और इस लूप के बाहर क्या लिखा, रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम खत्म कर दो। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इस बार आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसे रन करें, अब रन करते हैं हम इसे सेव करके, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, एम्प्टी आउटपुट हमें मिल रहा है। अब अगर हम इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, i%2 की जगह क्या कर देते हैं, i%3 कर देते हैं। अब हमें क्या मिलेगा आउटपुट, चलिए इसे देखते हैं हम ट्राई रन करके। ठीक है, हमारा i कितना था, i इज इक्वल टू 0 था। क्या हमारा 0 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ हमारा 0 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या होगा, इस बार भी हमें एम्प्टी आउटपुट मिलेगा। बट अगर मैं i इज इक्वल टू 1 से इसको चला दूं, कहां से, i इज इक्वल टू 1 से, तब क्या होगा, अगर मैं i इज इक्वल टू 1 से इसको चलाता हूं, तो अगर ध्यान से देखें क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा। 1 हमारा लेस देन 20 है तो इस लूप के अंदर आएगा। क्या हमारा 1 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्रिंट कर देंगे। अब क्या होगा, फिर से हमारी वैल्यू i की 2 हो जाएगी। 2 हमारा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। और 3 हमारा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ब्रेक हो जाएगा और हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1 और 2। तो अगर हम इसे रन करें, सेव एंड रन करना है, सेव रन, तो हमारा 1 और 2 आउटपुट मिलना चाहिए, जो कि हमें हमारा मिल चुका है। तो ये था हमारा ब्रेक। और अगर हम यहीं पे एक बार फिर से कंटिन्यू रन करते तो हमें क्या मिलेगा, इस बार हमें 3 का मल्टीपल छोड़ के बाकी सबकी वैल्यूज मिलेगी। तो मतलब हमें क्या क्या मिलेगा, 1 2 4 5 7 8 11 10 11, उसके बाद 12 नहीं मिलेगा, 13 14 15 नहीं मिलेगा, 16 17 18 नहीं मिलेगा, 19 मिलेगा और 20 में नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन 20 तक की कंडीशन है। तो अगर हम इसे अब सेव एंड रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा 1 2 4 5 7 9। ये देखिए 1 2 4 5 7, उसके बाद 8 9 नहीं मिलेगा क्योंकि 9 हमारा 3 से भेज रहा है। तो ये था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। इनका यूज हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड, लूप को एग्जिट करने के लिए या फिर लूप को पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ना रन करने के लिए। तो ये था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू का प्रोग्राम। चलिए अब दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं, स्विच स्टेटमेंट वाला। तो नई फाइल बनाते हैं। अब हम नई फाइल बनाएंगे, इसे सेव करते हैं switch.cpp के नाम से, switch.cpp। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना बॉयलर प्लेट कमांड लिखेंगे। बॉयलर प्लेट कमांड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे हम गेयर्स में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे यूजर स्निपेट्स में, यहाँ पे जो आके cpp.json पे क्लिक करना है और जैसा मैंने लिखा हुआ है पूरा आपको हटा के इसी टाइप का लिख देना है। और इसको जैसे ही आप सेव करेंगे और यहाँ पे आएंगे, आपको नई फाइल में जैसे आप BOI बॉयलर प्लेट कोड आपको ये दिख रहा है, इसे एंटर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमको एक स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कोई भी, इस वेरिएबल की यूजर से वैल्यू लेंगे, सी इन ए करेंगे
फिर क्या करना है हमको, एक स्विच स्टेटमेंट बनाना है। स्विच किसको करेंगे, ए को स्विच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना था, ये स्निपेट हटा देते हैं, रिटर्न जीरो को भी कुछ देर के लिए हटा देते हैं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्या स्विच करना है, ए स्विच करना है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, केस। कौन सा केस, वन के लिए हमें क्या करना है, वन के लिए हमको करना है सी आउट ओ एनी वन, उसके बाद एंडेल। ठीक है, इसी टाइप से हम पूरे 10 केस अपने लिख लेते हैं। अब ये हमने अपने 10 केस लिख लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने ना ही अभी डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज किया है और ना ही कहीं पे ब्रेक यूज किया है। तो पहले मैं डिफॉल्ट लिख लेता हूँ। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या लिखूंगा, सी आउट कर दूंगा मैं, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10, कुछ इस टाइप का मैं कर दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एक बार बिना ब्रेक स्टेटमेंट के चलाते हैं। तो इनपुट में क्या देता हूं, अगर मैं 1 इनपुट देता हूं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। तो हम अगर देखें हुआ क्या है, केस 1 हमारा ट्रू हो गया है, ए की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली है। तो 1 के बाद वाले जितने स्टेटमेंट है वहां तक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं किया। अब अगर मैं क्या एक काम करता हूं, अगर मैं 1 के बाद ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होता है फिर देखते हैं। अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो सिर्फ 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब क्या है कि ये केस एग्जीक्यूट करो, उसके बाद इस लूप को एग्जिट कर जाओ, मतलब इस स्विच स्टेटमेंट को एग्जिट कर जाएगा। अगर मैं वैल्यू देता हूं 2, फिर क्या होगा, 2 में इस बार ये 2 से लेके बिल्कुल नीचे तक प्रिंट कर देगा। ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कर करके नीचे तक प्रिंट कर देगा। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगा देते हैं। हर स्टेटमेंट के बाद ये ब्रेक, हर केस के बाद हम ब्रेक इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे भी ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक, ऐसा कर करके हम पूरी जगह पे ब्रेक लगा देंगे। ये हमने हर जगह पे ब्रेक लगा दिया। और डिफॉल्ट के बाद हम ब्रेक लगाए ना लगाए, वो एक नॉर्मल सी कंडीशन। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद कोई अदर केसेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक ना लगाए फिर भी चलेगा, बट हम लगा देते हैं। दोनों चीजें यहाँ पे सही रहेंगी, ब्रेक लगाए या ना लगाए। अब हम कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे, मान लीजिए 5 करते हैं, तो सिर्फ 5 प्रिंट होगा। तो ये देखो 5 हमारा प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से कुछ ये काम करता है हमारा स्विच स्टेटमेंट, कि जो वैल्यूज हम देंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। अब क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट्स के कुछ लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन क्या होती है, इट कैंट बी यूज्ड फॉर डबल वैल्यूज। हम डबल फ्लोट के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज हम सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं, इंट और कैर के लिए। सिर्फ दो चीजों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर एक और प्रोग्राम हम स्विच का देखें, कि अगर हम ए इनपुट करें तो एप्पल रिटर्न करे, बी इनपुट करें तो बॉल रिटर्न करे, तो हम क्या करेंगे, इस बार आएंगे और यहाँ पे ए को जो हमने इंट लिया इसको हम क्या ले लेंगे, कैर ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 1 की जगह क्या कर देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर ए, क्योंकि कैर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर। सिंगल कोट्स के अंदर बी, सिंगल कोट्स के अंदर सी, सिंगल कोट्स के अंदर डी। ऐसा कर करके हम सिर्फ ई तक का बनाते हैं, मान लो, बाकी हम हटा देते हैं। डिफॉल्ट केस रखना है, ऑब्वियस बात है। ये रहा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ए है तो क्या इनपुट कराएंगे, आउटपुट कराएंगे एप्पल। अगर यूजर ने बी बोला तो बॉल, सी बोला तो काउ, डी बोला तो डॉग, और ई बोला तो एलिफेंट। ठीक है, कुछ इस टाइप का हम करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं क्या, अपना सी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें काउ मिल रही है। डिफॉल्ट में भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटर बिटवीन ए एंड डी,
ए एंड ई, ये हमारा कुछ इस टाइप से प्रोग्राम बन के तैयार है। अब अगर हम जेड वैल्यू देंगे तो क्या रिटर्न करेगा, इंटर बिटवीन ए एंड ई, ये देखो। तो इस टाइप से कुछ हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अगर इसको ट्राई रन करें तो होता क्या, सबसे पहले अगर इस प्रोग्राम को देखें हम, सबसे पहले यहाँ पे कैर ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसको इनपुट कराया, तो इनपुट यहाँ से हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हम उसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, और जो केस मैच होता है उसके करस्पॉन्डिंग वाला स्टेटमेंट रन हो जाता है। और अगर कोई केस मैच नहीं होता तो कौन सा रन होता है, डिफॉल्ट केस हमारा रन होता है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर्स क्या होते हैं हमारे, पॉइंटर्स हमारे एक टाइप के डेटा टाइप, पॉइंटर्स हमारे एक टाइप के डेटा टाइप होते हैं। किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ये होते हैं हमारे डिराइव डेटा टाइप, इसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव करते हैं। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने देखा इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब क्या थे, ये सब थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स इन्हीं का एक्सटेंशन होता है। पॉइंटर हमारे जो वेरिएबल होते हैं, दे स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। होता क्या है कि जब भी हम प्रोग्राम में कोई इंट ए करके वेरिएबल बनाते, तो अगर ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, तो कंप्यूटर हमारे इस वेरिएबल ए को एक कहीं पे भी, इतनी बड़ी मेमोरी में एक कहीं पे भी छोटा सा एड्रेस दे देगा, जगह दे देगा, कोई एक छोटा सा रूम दे देगा। क्यों, क्योंकि ये जो ए है ये हमारी कितनी स्पेस लेता है, ये हमारी 4 बाइट स्पेस लेता है, तो वो मेमोरी में कहीं पे इसे 4 बाइट स्पेस देगा, और उस स्पेस का कोई एड्रेस होता है। एड्रेस किस टाइप का होगा, 0xbf.e6, कुछ इस टाइप के एड्रेसेस होते हैं, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। तो होता क्या है, एड्रेस जो होता है हमारा, वो उसका कोई एड्रेस होता है जो हमारा मेमोरी होती है, जो किसी भी वेरिएबल को अलॉट होती है। तो इस मेमोरी की, इस वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है, उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर्स का यूज करते हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बेसिकली किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो अगर मैंने इंट a इज इक्वल टू 3 बनाया है, तो ये क्या बन गया, एक वेरिएबल a बन गया जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अब अगर मैं चाहता हूँ एक पॉइंटर बनाना, तो मैं लिखता हूँ इंट, जो पॉइंटर का डेटा टाइप होगा वो वेरिएबल का डेटा टाइप ही होगा। तो क्या करना है, इंट के बाद हमें सिर्फ लगा देना है स्टार, उसके बाद पॉइंटर का नाम दे देंगे ptr। अब इसमें किसका एड्रेस रखना है, ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस कैसे मिलता है, हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मिलता है, एंड ऑफ उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ptr के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, ए का एड्रेस आ जाएगा। तो अगर हम देखें इसे तो होगा क्या, ए हमारा a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ मेमोरी में कोई एड्रेस पे, मान लो एड्रेस हमारा क्या है, A3B1A, ये हमारा एड्रेस है। इस एड्रेस पे जाएगा कंप्यूटर और a को थोड़ा सा स्पेस दे देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट स्टार ptr, तो स्टार ptr की वैल्यू क्या है, ptr की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ptr की वैल्यू है A31BA, ये हमारी ptr की वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो स्टार होता है वो हमारा बताता है उस एड्रेस की वैल्यू। तो हमने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 3। अगर हम दूसरा एग्जांपल एक देखें, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट c इज इक्वल टू 5, उसके बाद मैंने क्या किया, इंट ptr c, इंट स्टार ptr c बनाया और इसकी वैल्यू कर दी एंड ऑफ c, तो क्या होगा, ध्यान से देखते मेमोरी में आएंगे। सबसे पहले ये हमारी मेमोरी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंट c इज इक्वल टू 5, हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको एक मेमोरी रिजर्व कर देगा। ये हमारे C की मेमोरी है, यहाँ पे क्या स्टोर है, यहाँ पे 5 स्टोर है, और इस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, जैसे हमारे घर का कोई एड्रेस होता है तो उसी प्रकार मेमोरी में भी कोई एड्रेस होगा, वरना इतनी सारी मेमोरी में कैसे हमारे प्रोग्राम को पता चलेगा C कहाँ पे स्टोर है, तो इसका कोई मेमोरी एड्रेस होगा।
मान लो इसका मेमोरी एड्रेस होगा 200B। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंट स्टार ptrc बनाया। तो एक ptrc नाम का क्या बनाया, पॉइंटर बनाया, जिसमें हमने क्या स्टोर किया, एंड ऑफ सी, मतलब 200B यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। तो ptrc हमारा क्या स्टोर कर रहा है, ptrc हमारा स्टोर कर रहा है 200B। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पॉइंटर से वैल्यू लेना चाह रहे हैं उस चीज की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंटर का नाम है उसके सामने अगर हम स्टार लगा दें, स्टार पीटीआर हमें क्या दे देगा, इस केस में स्टार पीटीआर हमें दे देगा 3। तो हम पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू भी ले सकते हैं। इस चीज को हम कह देते हैं डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग क्या होती है, पॉइंटर से जहां पे वो पॉइंट कर रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू लेना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑफ वेरिएबल। वैल्यू एट इट्स एड्रेस इज नोन एज डी रेफरेंसिंग ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका अच्छा सा। तो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद उसको हम VS कोड में भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे int इज इक्वल टू 5। फिर हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे int स्टार ptr। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम एड्रेस ऑफ a स्टोर करेंगे। एंड को हम बोलते हैं एम्परसेंट, और ये कहीं पे भी अगर तुम देखोगे तो ये हमेशा एड्रेस देता है उस वेरिएबल का। ठीक है, अब हम अगर करेंगे क्या, सी आउट ए, तो ये हमें क्या देगा, सी आउट ए हमें देगा 5। अब अगर हम करेंगे सी आउट पीटीआर, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एड्रेस ऑफ ए दे देगा। मतलब ये क्या दे देगा, कुछ ABF1C, कुछ मतलब एड्रेस दे देगा किसी भी टाइप का। फिर क्या, फिर यहाँ पे आएंगे हम, अगर करते सी आउट, अगर हम पीटीआर से वैल्यू लेना चाह रहे हैं 5, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार पीटीआर, इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। डी रेफरेंस करके हम वैल्यू ऑफ एट दैट एड्रेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो चलिए चलते VS कोड के अंदर और देखते हैं हम इस चीज को कि कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, क्या मिलता है हमारा आउटपुट। तो आ गए VS कोड के ऊपर। चलिए एक नई फाइल बनाते हैं, इसको हम सेव करते हैं पॉइंटर्स के नाम से, pointers डॉट cpp। अब हम क्या करेंगे, अपना बॉयलर प्लेट कमांड लिखेंगे, बॉयलर प्लेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट a, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम 10 रख देते हैं। यहाँ पे आएंगे और हम एक पॉइंटर बनाएंगे इंट स्टार ptr, और इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसको हम वैल्यू दे देंगे एड्रेस ऑफ, क्या किसका एड्रेस देना चाह रहे हैं हम इसको एड्रेस दे देते हैं ए का। तो एंड ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सी आउट कर देते हैं ptr, जो कि एड्रेस बताएगा। तो चलिए इसका एड्रेस देख लेते हैं। अगर हम एड्रेस देखें ए का, तो ए का एड्रेस क्या है, 0x61FEB8। 0x हमारा क्या है, हमने डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में, लिटरल्स वाले लेक्चर में पढ़ा था, 0x हमारा डेसिमल, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक्चुअल एड्रेस क्या है, 61FEB8, ये इसका एड्रेस है। और 0x क्या बता रहा है, ये जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। तो पॉइंटर हमारा ये एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू एट दिस पॉइंटर के, जहां पे ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पे अगर हम देखें क्या वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट स्टार पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, स्टार पीटीआर। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, डी रेफरेंसिंग। अब अगर मैं इसे सेव एंड रन करूं, तो अब मेरे को नेक्स्ट लाइन में 10 भी मिल जाएगा। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा एक पॉइंटर में। उसके बाद हमने क्या किया, उस पॉइंटर का एड्रेस देखा, सॉरी पॉइंटर का नहीं, जहां पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस देखा। उसके बाद उस एड्रेस की हमने वैल्यू ले ली, पॉइंटर को डी रेफरेंस करके। डी रेफरेंस कैसे करते हैं, पॉइंटर के नाम के सामने स्टार लगा देते हैं।
अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस देखना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, सी आउट एंड ऑफ पीटीआर अगर मैं करता हूँ तो मेरे को पॉइंटर का भी एड्रेस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर भी हमारा एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी हमारा वेरिएबल है, वो क्या स्टोर कर रहा है, वो भी एड्रेस स्टोर कर रहा है, बट वो भी वेरिएबल है तो उसका भी कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। तो ये देखो उसका एड्रेस क्या है, 61FEB8, ये उसका एड्रेस है, किसका, पॉइंटर का। और जो हमारा ए का एड्रेस है वो कितना है, 61FEBC। अगर मैं दिखाऊं इसे, अगर मैं सी आउट एंड ऑफ ए करता हूं और अगर मैं पीटीआर देखूं तो ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे पहली दो वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी, देखना ये देखो पहली दो वैल्यूज सेम है। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ ए को ही पीटीआर स्टोर कर रहा है, तो एंड ऑफ ए डिस्प्ले कराओ या फिर पीटीआर डिस्प्ले कराओ, दोनों सेम चीज है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, स्टार का यूज करते हैं और एंड का यूज करते हैं हम एड्रेस लेने। तो आई होप आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करेंगे एरे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।